देखने वाली खूबसूरत आँखों और सुनने वाली समात को अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल बटनी यमी रेसिपी। तो आज बटनी मटन कोरमा की इजी रेसिपी लेके आई है, जिसे सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। और 1 केजी मटन है, जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, कुछ घर के मसाले, लाल मिर्च पाउडर, दरदरी मिर्च, गरम मसाला और साथ में मैं कुछ बाज़ारी मसाला भी शामिल करूँगी और 1 कप दही जो बिल्कुल प्लेन होगा। यहाँ पे मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि कैमरा बहुत क्लोज जो हो गया था, माजरत खां हूँ। तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि जो ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन रेसिपी है वो इसी तरह ही बनती है, यानी जो तारीख से बनती आई है। चाहे चिकन कोरमा बनाए चाहे मटन कोरमा बनाए तो उसे मैरिनेट करते हैं अच्छे से। चीज़ें मैंने मज़ीद मेंशन कर दी हैं और ये बाज़ारी मसाला मैंने इसलिए यूज़ किया है और कम यूज़ किया, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताती चलूँ कि पूरा पैकेट कभी यूज़ मत किया करें, इस तरह टेस्ट ख़राब भी हो जाता है और फ्लेवर भी अच्छा नहीं रहता और सेहत के लिए भी ये अच्छा नहीं रहता। तो मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया है तकरीबन 1 घंटा। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, अगर कम हो तो फ़ौरन भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने प्याज फ्राई कर लेने हैं 3 से 4 अदद, और उसके बाद क्योंकि इसमें टोमेटो यूज़ नहीं होते तो इसी की ग्रेवी अच्छी बनती है और दही और प्याज की ग्रेवी बनेगी। ठीक हो गया। और इसके बाद मैंने इसे ऑयल में फ्राई किया था। और अब जो मटन है उसके लिए मैं घी लूँगी, क्योंकि कौरमा चाहे चिकन का हो या मटन का या बीफ का तो ये हमेशा घी में ही अच्छा लगता है, देसी घी हो या डालडा घी हो। तो मैंने थोड़ा सा डालडा घी लिया है और ये हो जाएगा तकरीबन 1 कप के करीब। आपके घर में कोई से भी मसाले खड़े मौजूद हो उसे थोड़ा सा उसी घी में फ्राई करें और फिर मैरिनेट मटन इसमें शामिल करें और फिर इसे अच्छे से जो है थोड़ा सा पकाएं और फिर इसमें पानी शामिल करें। 1 गिलास के करीब या आधा गिलास के करीब मैं ये थोड़ा सा यूज़ करें क्योंकि मैंने इसे रख देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। आधा घंटा मैं इसे कुक करूंगी, बीच में चम्मच चलाती रहूंगी ताकि हाफ से ज़्यादा कुक हो जाए। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो फिर 15 से 20 मिनट में आपका टोटल ये हो जाएगा, आपको ग्रेवी बनाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और आप एक ही बार में उसे जो है गला सकते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी शामिल करके उसकी ग्रेवी बना सकते हैं। ये मैंने वो तरीका बताया जब आप प्रेशर कुकर में बनाएं। तो अभी मैंने इसे वैसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है क्योंकि पीस छोटे हैं मटन के, तो ये वैसे भी गल जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मैंने प्याज फ्राई किया, डाल दिया, जो बकिया मसाला था बाज़ारी मसाला 1 बड़ा चम्मच वो शामिल किया, कुछ गरम मसाला साथ में शामिल कर दिया। मैं जल्दी से बता रही हूँ ताकि आप लोगों का भी, देखने वालों का टाइम ना वेस्ट हो। तो अब ये जो प्याज है ना, इसकी आप प्यूरी भी बना सकते हो तो फ़ौरन से ग्रेवी बन जाएगी, लेकिन मैंने प्यूरी नहीं ऐसे ही इसे शामिल किया क्योंकि मुझे पानी डाल के भी बनाना है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बनाए तो आप उसको प्यूरी बना के यानी बिल्कुल अच्छे से पैसल में या ब्लेंडर में उसे ब्लेंड करके डाल सकते हैं। तो अब मैं इसे ना ढककर थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना कुक करूँगी ताकि प्याज सॉफ्ट भी हो जाएंगे और 15-20 मिनट से अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि खूबसूरत सी यानी एक यमी सी स्मेल भी आने लगेगी। और उसके बाद मैं इतना पानी शामिल करूँगी जिसमें मुझे मेरी ग्रेवी भी मिल जाए और साथ में जो मटन रहता है गलने वाला वो भी गल जाए। तो मैंने यहाँ 2.5 गिलास यूज़ किए हैं और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसे पकाऊंगी, चाहे वो 15-20 मिनट हो या 25 मिनट, क्योंकि मैं साथ में चेक कर लूँगी। तो अब आप देख सकते हैं ये तकरीबन हाफ से कम पानी रह गया है। अब मुझे जितनी ग्रेवी होगी चाहिए होगी तो मैं उतार लूँगी। अब मैं दम पे लगाऊंगी क्योंकि इसके बाद 4 से 5 मिनट दम लगाने के बाद मेरा ये जो मटन कोरमा है ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अब हमने इसमें अदरक के स्लाइस, थोड़ा सा लेमन, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है। ये ऑप्शनल भी होती है लेकिन इसका टेस्ट अच्छा आता है और सेहत के लिए लेमन बहुत अच्छा होता है। तो चिकन बनाएं या मटन बीफ उसमें ज़रूर डाला करें। और गरम मसाला डाल के मैंने ढक दिया था। अब मैं आपको क्लोज दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी उतनी ही ये बनी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसे थोड़ा सा थिन या थिक रख सकते हैं। असल में ये है कि अगर आपके घर में मेहमान ज़्यादा आ गए हों तो कोरमे की ये होती है कि एक उम्दा सा डिश भी बन जाती है और आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। और मुझे ये इसी में चाहिए थी, ना मुझे ज़्यादा थिक चाहिए थी ना ज़्यादा थिन। तो ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से तैयार हुई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे थोड़ा सा हम सजा लेते हैं तो और भी ज़रा 4 चांद लग जाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा आपको डाल के दिखाया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से तैयार हुआ है। कहाँ से आप मेरी वीडियो को वॉच करें हैं, पाकिस्तान, इंडिया के किस सिटी से या किस कंट्री से, अगर मुझे बताएंगे तो मुझे लगेगा बहुत अच्छा जानकर। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत तरीके से तैयार हुई है। अगर आपको पसंद आई है रेसिपी या कुछ कमी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। अपना रखें ख्याल, बाय, टाटा।